देखिए, आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों को हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी के अंतर्गत पहला चैप्टर। उसमें 2-3 क्लास चली भी थी। पाठ का नाम है जीव जगत। जीव जगत या लिविंग वर्ड्स। लिविंग वर्ड्स। देखिए, इसके तहत हमें पढ़ना है कि किसे सजीव कहते हैं, किसे निर्जीव कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि सजीव क्या होता है, किस और निर्जीव क्या होता है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? सजीव जो होता है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं जिसमें पाई जाती हैं उसे सजीव कहते हैं, और वे क्रियाएं जिसमें नहीं पाई जाती हैं उसे निर्जीव कहते हैं। तो सजीव क्या है, इसके अंदर वो कौन कौन सी क्रिया है? पहला है पोषण, यानी जितने भी सजीव हैं, दुनिया के जितने भी सजीव हैं, सभी लोग भोजन लेते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आहार ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं पोषण। दूसरा है श्वसन। दूसरा है श्वसन, यानी जितने भी सजीव होते हैं सभी लोग सांस लेते हैं। तीसरा है उत्सर्जन, यानी वो लोग, वे जीव अपने शरीर के अंदर से कुछ न कुछ उत्सर्जी पदार्थ हमेशा बाहर निकालते हैं। जैसे जंतुओं के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, और सही बात है, सजीव हैं। तो पेड़ पौधे उत्सर्जी रूप में क्या निकालते हैं? जो उनका रेजिन निकलता है, जो उनका गोद निकलता है, जैसे रबड़ का पौधा है, रबड़ के पौधे से दूध निकलता है, उससे रबड़ बनाई जाती है, रेजिन निकलती है। ये सब उस पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। चौथे नंबर पे आता है प्रजनन, यानी जितने भी सजीव हैं सभी लोग, जितने भी सजीव हैं सभी लोग अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। पांचवें नंबर पे आता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वयन, यानी जितने भी सजीव हैं उनके अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके तहत वे अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं, शरीर को नियंत्रित रखते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उस ग्रंथियों के कारण, उस ग्रंथियों से वे अपने आप को, जो स्राव निकलता है, उस स्राव से उनके शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे वो मेंटेन होते हैं। वहीं पे जो निर्जीव होता है, जो निर्जीव होता है उसके अंदर ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं। छठवें नंबर पे क्या है? वृद्धि है। अब पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि, गति,
ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं सजीवों में पाई जाती हैं, निर्जीवों में नहीं पाई जाती हैं। बात आती है जैसे गति की। जैसे लोग कहते हैं कि पौधे भी सजीव हैं, लेकिन ये तो गति नहीं करते हैं, ये तो फिक्स रहते हैं। हाँ सही है, ये लोग फिक्स रहते हैं, लेकिन इनमें प्रकाश के प्रति एक क्रिया होती है, प्रकाश के प्रति एक गति होती है। जिधर से प्रकाश आ जाता है उधर की ओर लोग झुक जाते हैं या उधर की ओर लोग बढ़ जाते हैं। ये सब क्रियाएं हैं। तो हमें इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था। और दूसरी चीज़ क्या है, अब इसमें है कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में देखिए, कोशिका जो होती है सभी सजीवों और सभी निर्जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। कोशिका की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। कब किए थे? सन 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में की थी। और एक कैसे की थी? इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाई और सूक्ष्मदर्शी से एक कार्क लिया और कार्क को काट के स्लाइड बना के सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह से छोटी छोटी रचनाएं दिखाई पड़ी। बाद में रॉबर्ट हुक ने इन्हीं रचनाओं को कोशिका कहा। फिर कुछ समय के बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो इन कोशिकाओं को जब उसमें देखा गया तो उसके अंदर कुछ कोशिकांग दिखाई दिए। अब कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिकांग एक ऐसी रचना होती है जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वह एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, क्योंकि वह जो कार्क होता है वह एक मृत पदार्थ है। अब है कोशिकांग क्या है? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। उसमें क्या है? जैसे एक कोई कोशिका है, कोशिका के बाहर सबसे ऊपर एक रचना होती है जिसका नाम है कोशिका कला। और कोशिका कला क्या होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका भित्ति जो होती है वह पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका कला जंतुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, जबकि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। यानी जैसे कोशिका कोई है
एक कोशिका आप सपोज करिए कोई कोशिका बनी है। अब इस कोशिका में जो सबसे बाहर है, यदि यह जंतु की कोशिका है तो सबसे बाहर इसमें क्या होती है? कोशिका कला होती है। कोशिका कला होती है। लेकिन यदि यह जंतु की जगह पर किसी पौधे की कोशिका यदि है, सपोज करिए यदि किसी पौधे की कोशिका है यदि यह किसी पौधे की कोशिका है तो यह देखिए एक पौधे की कोशिका बनकर तैयार है। तो उसमें जो होता है पौधे की कोशिका में सबसे बाहर जो होती है वह कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। हो गया, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम आपको फिर बाद में बताएंगे।